दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। पाकिस्तान उच्चायोग के दफ्तर के बाहर विरोध कर जाहिर किया गुस्सा। सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। हमले में मारे गए लोगों को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। स्पीकर ने कहा, पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, मेजबान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं पर्यटकों को वापस भेजूं। बोले, इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 26 साल में किसी हमले के बाद लोग घरों से निकले हैं। कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक कोई गांव ऐसा नहीं जहां लोगों ने इस आतंकी हमले की निंदा न की हो। सब लोग साथ होंगे तभी मिलिटेंसी, दहशतगर्दी और आतंकवाद खत्म होगा। सीएम उमर ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आदिल का भी जिक्र किया। बोले, आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाता गया। उमर ने कहा, मुझ पर लानत होगी अगर मैं इस वक्त केंद्र से राज्य के दर्जे की मांग करूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नजर लगाना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं पहलगाम हमला कश्मीर पर आखिरी हमला हो। पहलगाम हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री से पूछिए कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अवामी इतिहास पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने उठाई पहलगाम हमले को जांच की मांग। एबीपी न्यूज से बोले, जंग से किसी का भला नहीं होता, इसलिए जंग नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले पर शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के साथ खड़े रहने का दिया आश्वासन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। कोर्ट में लगा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पाकिस्तान पर फिर साधा निशाना। कहा, हर तरीके से पाकिस्तान को घेरो, पाकिस्तान पर किया जाए साइबर अटैक। ओवैसी ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को बताया जोकर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने दोहराई प्रतिबद्धता। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार जो कदम उठाएगी उसमें हम पूरी तरह उनके साथ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात न करने के अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पोस्टर से किया वार। पोस्टर में 2 तस्वीरें लगाई गई। एक तस्वीर में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश की मुलाकात की तस्वीर, दूसरी तरफ शुभम द्विवेदी को सीएम योगी की श्रद्धांजलि वाली तस्वीर दिखाई। लिखा, फर्क साफ है। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। बीती रात पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी पर की फायरिंग। कुपवाड़ा और पुंछ में की गोलीबारी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के युवक युवतियों की भारत में शादी होने पर जाहिर किया आशंका। कहा, किस मोटिव के साथ भारत में शादी की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। ओडिशा में 57 सालों से रह रही रजिया सुल्तान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस। 70 साल की रजिया भारत की निवासी होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद होने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ओडिशा के अलग अलग इलाकों में 12 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पकड़े गए पाकिस्तानी भाई बहन। गलत जानकारी देकर बनवाया गया था फर्जी वोटर और पैन कार्ड। दोनों के पास से पाकिस्तान का वैध पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ डोडा में रह रहे करीब दर्जन भर संदिग्धों के घरों में चलाया सर्च ऑपरेशन। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। लिखा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी। लोगों और गाड़ियों की भी चेकिंग कर रहे हैं जवान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अनंतनाग के जंगलों में भी तलाशी अभियान, नाका चेकिंग भी कर रहे हैं पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता रविंदर रैना, आतंकियों और उनके सरगनाओं को मिट्टी में मिला देंगे पीएम मोदी, वो जो कहते हैं करते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान। बोले, सिद्धारमैया कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आप आतंकियों के साथ क्यों खड़े होते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने साधा निशाना। बोले, पाकिस्तान की मीडिया और वहां के नेताओं से मिलते हैं कांग्रेस नेताओं के सुर। मोदी सरकार की नीति है टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। गंगटोक में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी कैंडल मार्च में हुए शामिल। सीएम ने कहा, जब भी देश को हमारी जरूरत होगी सिक्किम के लोग हमेशा वहां खड़े रहेंगे।
असदुद्दीन ओवैसी के प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग। कहा, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहता है पाकिस्तान। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पाकिस्तानी झंडा लगाने को लेकर विवाद। महेंद्र कुमार माली ने सड़क पर लगाया पाकिस्तानी झंडा। मौके पर पहुंचे 3 युवकों ने झंडों को इस्लामिक झंडा बताकर सड़क से हटाया। झंडा हटाने वाले 3 युवकों पर केस दर्ज। जयपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे खड़गे। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने खड़े किए सवाल। कहा, बिहार में चुनावी रैली को पीएम ने संबोधित किया, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। राहुल गांधी कश्मीर जाकर पीड़ितों से मिले, लेकिन पीएम अब तक नहीं गए। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव का पासी समाज से बड़ा वादा। कहा, सरकार बनी तो सबसे पहले ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करेंगे। नीतीश कुमार की जिद की वजह से ताड़ी को शराब की कैटेगरी से बाहर नहीं किया गया।